तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं हम। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें अपना जो एंटायर कर्व होगा उसको शिफ्ट करना है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे किसी क्वेश्चन में जैसे फंक्शन ऐसा होगा इस बार, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें ऐसा ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी x में कोई कांस्टेंट, जैसे ए कोई कांस्टेंट है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है कोई कांस्टेंट यदि किसी फंक्शंस में, तो जो अपना ग्राफ होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जब ए नेगेटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बस यही है। तो जैसे ये आपके सामने ये फंक्शंस है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो ये आपको पता है कि ये ऐसा कर्व होता है, ये जो बना है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनाना है, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर में x की जगह रिप्लेस कर दिया है x को x माइनस 3 से। तो माइनस है ये, तो माइनस के लिए क्या होता है कि ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इसलिए जब x माइनस 3 आया है तो ये 3 यूनिट, यानी कि जो ये पॉइंट पहले ओरिजिन पे था अब ये 3 पे आ गया है। तो ये जो नया ग्राफ दिख रहा है ये आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसकी हेल्प से यानी कि इसी कर्व को हमने 3 यूनिट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट ग्राफ ये है, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कि वो ऐसे बनता है, ये जो आपको दिख रहा है ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स के ग्राफ में एक्स को एक्स माइनस 4 से रिप्लेस किया गया है, इसमें और इसमें एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है, एक्स की जगह एक्स माइनस पाई बाई 4 सब्सिट्यूट किया। तो अब जो आपका ग्राफ ये वाला जो दिख रहा है दूसरा ग्राफ, जो सेकेंड ग्राफ है ये पाई बाई 4 यूनिट से पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। तो जो पॉइंट पहले जैसे ये 0 होता था, साइन एक्स में ये 0 होता है और ये पॉइंट पाई होता है, तो पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और ऐड कर देंगे। तो इस ग्राफ के लिए जो ये पॉइंट मिलेगा ये पाई बाई 4 पे मिलेगा। बाद नेक्स्ट है जैसे ये ln x प्लस ई का, जैसे y इक्वल टू है ln x प्लस ई। तो अब यहाँ पे चूंकि क्या आ गया पॉजिटिव, यानी कि a की जगह अब प्लस ए रखा गया है, उसमें माइनस ए था। तो जब प्लस ए रखा जाता है तो अब ग्राफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि जैसे ln का ग्राफ ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ln के ग्राफ को ई यूनिट से खिसका देंगे, इस साइड को शिफ्ट कर देंगे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्स की। तो अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जो ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, यानी कि ये पॉइंट पहले 1 होता था तो 1 में अब ई को घटा देंगे तो 1 माइनस ई हो जाएगा। इस साइड जाने में ऐड करते हैं, इस साइड जाने में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसी ग्राफ को, जैसे हमने एक ग्राफ, चलो एक दूसरा ही ले लेते हैं, जैसे हमने y बराबर ln, इसमें देखो हमें करना क्या होगा कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर ln x, ठीक है। तो ln x का ग्राफ हमें पता है कि वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा 1 और 0, ये किसका है, ln x का। अब जैसे हमें इसकी हेल्प से बनाना है, जैसे इसकी हेल्प से बनाना है y इक्वल टू ln x माइनस 3 का ग्राफ, ठीक है। तो माइनस 3 दिखा, तो माइनस 3 का मतलब क्या है कि इस ln के ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट कर देना है, यानी कि ये इस ग्राफ से ये जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम, इसमें हमने 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो अब ये 3 यूनिट शिफ्ट होके ग्राफ, मान लो कि ये एक लाइन है, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 लाइन है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो 3 इस लाइन को अप्रोच करेगा ऐसे, ठीक है। ये 3 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो पहले ये 1 पे मिल रहा था, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पॉइंट आपका 3 और ऐड कर दो 1 में, तो ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस लाइन को अप्रोच करेगा, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम ln x प्लस 1 का बनाना चाहते हैं ग्राफ, तो y बराबर ln x का तो ऐसा था, ठीक है। अब
जैसे y की जगह y बराबर आ गया इससे y बराबर आ गया ln x प्लस 1। ये ग्राफ ड्रा करना है, पॉइंट 1 पे दिख रहा है। अब ये ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी कि जो आपका ग्राफ्स बनेगा ln x प्लस 1 का वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि अब एक ये जो लाइन है ये हम जो ड्रा कर रहे हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, और ये लाइन आपकी क्या है x इक्वल टू -1 लाइन है। ठीक है, अब ये इसको अप्रोच करेगा और ओरिजिन से होके जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ln x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब ये आपका ये पॉइंट वापस ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है ओरिजिन। ठीक है, 0 0, यानी कि ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, 3 यूनिट जैसे x -3 का बनाना था तो इधर शिफ्ट किया। ठीक है, इधर प्लस दिखा हमें तो 1 यूनिट हमने इधर शिफ्ट कर दिया ln x के ग्राफ को। अब जैसे ये सेकेंड है आपका, ठीक है, तो जैसे fx बराबर क्या दिया है इसमें, अब y में जैसे कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे x में करते थे इसी प्रकार अब जैसे y में कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लो कि जैसे हमारा y बराबर fx है। ठीक है, तो अब हमने y में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, जैसे y प्लस माइनस जैसे अब हमने y में कुछ ऐड कर दिया, y प्लस माइनस a इक्वल टू fx। ठीक है, इसको ऐसे लिखो या उस साइड ले जाके लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जैसे हमने ये लिखा है y इक्वल टू fx प्लस माइनस a, तो एक ही चीज़ लिखी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि अब जो इनके ग्राफ्स बनेंगे तो पहले हम क्या करते थे, इसको x एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करते थे, यानी कि जो अपना ग्राफ होता था उसको अभी हमने ऐसे शिफ्ट किया, यानी कि प्लस होता था जैसे बीच में तो इस साइड शिफ्ट करते थे, माइनस होता था तो इस साइड शिफ्ट करते थे। तो सेम चीज़ अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अब जैसे y में कुछ ऐड किया गया है तो यदि प्लस की वैल्यू ऐड की गई है तो उसको नीचे शिफ्ट कर दो, और माइनस की वैल्यू ऐड की गई है तो ऊपर शिफ्ट कर दो। ग्राफ्स को अपने क्वेश्चन ले लिया, मान लो y इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ पहले पढ़ाया जा चुका है तो वो आपको बनना चाहिए। ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से जैसे हमें बनाना है, मान लो कि y प्लस 1, ठीक है, कॉस इनवर्स x। तो +1 का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। नीचे शिफ्ट करने के लिए कि इसको 1 यूनिट नीचे खींचना है, तो y अक्ष में जैसे हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि y एक्सिस में इसको हम नीचे कर रहे हैं। तो ग्राफ्स ऐसे मान लो कि देखो x की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x के अराउंड तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, y पे। तो x ये वापस पहले भी -1 था तो ये अभी भी -1 और +1 ही रहेंगे ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ये पाई पे मिल रही थी, ऊपर वाला ये जो पॉइंट था ये आपका कहाँ था, पाई पे। तो अब ये पाई पे ना मिल के पाई से 1 कम, यानी कि ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पाई -1। ठीक है, और ये जो पाई/2 पे कट कर रहा था, अब ये पाई/2 पे ना कट करके इसको और नीचे कट करेगा, यानी कि इसको ये यहाँ कहीं पे कट करेगा। तो ये कुछ ऐसे ड्रा हो जाएगा, इस पॉइंट से आएगा और ये 1 तक। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगी, ये जो पॉइंट होगा ये पाई/2 पे पहले कट कर रहा था, अब ये पाई/2 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि पाई/2 -1 पे ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये वापस पहले ओरिजिन था तो ये ओरिजिन हो जाएगा, यानी कि इसी ग्राफ को हमने नीचे क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, 1 यूनिट से। अब जैसे हमने x की जगह शिफ्ट किया होता, मान लो जैसे हमने x की जगह शिफ्ट किया होता, यानी कि y इक्वल टू ऐसा होता, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, तो फिर क्या होता, जो ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ है वो आपका नीचे शिफ्ट ना होकर कहाँ पे शिफ्ट होता, लेफ्ट साइड में, यानी कि ये ग्राफ आपका इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होता। तो इस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करना है यदि, ठीक है, तो इस ग्राफ को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए ये जो पॉइंट है, यानी कि ये आपका जो 1 है, ठीक है, तो 1 से ना शुरू होके अब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। ठीक है, तो अलग से ड्रा कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको हम अलग से ड्रा कर रहे हैं।
तो ये आपका कुछ ऐसे ड्रा हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट अभी हमें 1 पे मिल रहा था, यहाँ पे 1 पे मिल रहा था, वो यहाँ पे मिलेगा ओरिजिन पे, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें मिलता था 1 पे पॉइंट, वो 1 और यूनिट शिफ्ट होके अब कहाँ पे देगा, -2 पे, यानी कि 1 यूनिट और शिफ्ट हो गया। तो इनके बीच में हमें ग्राफ्स मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ कहीं से शुरू होके ऐसे और ऐसे इसमें मिल जाएगा ओरिजिन पे। ठीक है, और ये आपका 0 होगा, और ये ऊपर तो वही वैल्यू रहेगी, यानी कि आपकी ये क्या थी, पाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये पॉइंट यानी कि 1 यूनिट हमने उसी ग्राफ्स को 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो 1 पे मिल रहा था पहले हमें, ये पॉइंट 1 था ना, ये 1 वाला पहुंच गया ओरिजिन पे, और ये 1 और यूनिट यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये -2 पे पहुंच गया। तो ये अपना ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होके इस साइड को आ गया है। तो इस प्रकार से ये आपका सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें हमने x और y दोनों को शिफ्ट करना सीखा।